बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताते चले कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। 4 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने उल्लंघन कर दिया है। रजौरी अखनूर पर पाक की ओर से फायरिंग की गई, आरएसपुरा पर पाक की ओर से फायरिंग की गई, पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर फायरिंग की गई है। कई जगहों पर ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया भारत की तरफ से। कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। यहां पर अलर्ट उस समय भारत में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैक टू बैक 4 से 5 जो धमाके हैं वो श्रीनगर में सुने गए, जिसके बाद श्रीनगर में ब्लैकआउट घोषित कर दिया, सांबा में ब्लैकआउट घोषित कर दिया, कई जगहों पर ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया। लगातार इस समय बात करें जम्मू कश्मीर तो अलर्ट मोड पर है। इसके साथ साथ पूरे भारत में एक बार फिर से अलर्टनेस दिखाई दे रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने 4 घंटे भी नहीं बीते, करीबन 4 घंटे के भीतर ही फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, अपनी नापाक हरकतों को एक बार फिर से देश के सामने दिखा दिया है। देश और दुनिया पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को देख रही है। किस तरह से पाकिस्तान ने पहले तो हामी भरी कि हम सहमत हैं इस सीज फायर से, लेकिन उसके कुछ ही चंद घंटों बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर देता है और अपनी इस नापाक हरकत को दिखा देता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, जिस तरह से देखें कि पाकिस्तान ने पहले तो सहमति बनाई भारत के साथ कि हाँ हम सीज फायर पर सहमत हैं, हम राजी हैं, और 4 घंटे भी नहीं बीते और सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, पाकिस्तान की नापाक मानसिकता को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, सीजफायर को लेकर कॉम्प्रोमाइज जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पहले कॉल करके की गई और फिर उसके बाद विदेश मंत्रालय ने भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेना की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि अब दोनों सेना जो है वो एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके से हमला नहीं करेंगी। लेकिन जैसे ही रात हुई उसके बाद से ही जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और वैसे ही हुआ। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन कर दिया और श्रीनगर के अंदर बताया जा रहा है कि 4 से 5 ड्रोन देखे गए। उसके बाद ही लगातार उन ड्रोनों को गिरा दिया गया है। हालांकि सेना क्योंकि अलर्ट मोड पर थी, क्योंकि पाकिस्तान पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, इसके चलते पहले से ही सेना अलर्ट पर थी। अब श्रीनगर के अंदर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन से जो है वो पाकिस्तान एलओसी पर लगातार हमला कर रहा है ड्रोन के जरिए, और इसके साथ साथ एलओसी पर फायरिंग भी कर रहा है। तो ऐसे में साफ जाहिर है, जिस तरीके से 4 घंटे पहले बयान आया था कि दोनों तरफ से कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था वो विराम हो गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपना ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उनको ये खुशी है कि दोनों देश जो है वो युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये बात जो है वो तमाम देशों तक पहुंचेगी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो साफ जाहिर है कि जिस तरीके से पहले से ही सेना ये अनुमान लगाई हुई थी कि पाकिस्तान पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां एक तरफ वो कॉम्प्रोमाइज की बात करता है, दूसरी तरफ वो सीधा डायरेक्ट इंडिया में फोन करता है, लीडरों से बातचीत चलती है, और उसके बाद सेना भी ये कहती है कि 5 बजे के बाद कोई भी किसी भी तरीके से गोलीबारी जो है ना पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी और ना ही इंडिया की तरफ से की जाएगी। ऐसा दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज तोड़ दिया और एलओसी पर लगातार फायरिंग हो रही है, और श्रीनगर के अंदर ड्रोन देखे गए हैं, ड्रोन से हमला किया गया है, इनके ड्रोन जो है वो फिलहाल गिरा दिए गए हैं और पूरे श्रीनगर को ब्लैकआउट कर दिया गया है। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर में कई और जगहों पर जैसे कि खबरें निकल के सामने आ रही हैं जितेंद्र की, वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से पहले तो कहा जाता है कि आप सीज फायर कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए हथियार बचे नहीं है और वो घुटनों पर आ गया, लेकिन अपनी बात से ही मुकर गया। और एक तरफ आईएमएफ की तरफ से भी अब मदद मिल चुकी है, $1 बिलियन की पाकिस्तान को मदद मिली। तो कहीं ना कहीं ये आतंकी जो मंसूबे है पाकिस्तान के, नापाक मंसूबे, उनको जरूर बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने जिक्र किया $1 मिलियन की इनको मदद मिल चुकी है। ऐसे में 3 इंस्टॉलमेंट में मदद मिलती है, और भारत पहले से ही कह चुका है कि जो भी मदद इसको मिलती है पाकिस्तान को, वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस मदद का यूज करता है। तो पहले भी भारत ने इसका विरोध किया था कि पाकिस्तान को इस चीज़ की मदद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार इंडिया के खिलाफ जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनको, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए इन पैसों का यूज करता रहा है। और ऐसे में अभी पहली इंस्टॉलमेंट बताया जा रहा है कि वो गई है, 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसे जाने थे। तो फिलहाल अभी जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज की जो बात सामने निकल कर आई थी कि सीज फायर का जो उल्लंघन अब पाकिस्तान कर रहा है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी तरीके से फायरिंग नहीं की जाएगी, और भारत की तरफ से भी ये कहा गया था कि किसी भी तरीके से सेना यहाँ से फायरिंग अपनी तरफ
तरफ से नहीं करेगी। तो फिलहाल अब कह सकते हैं कि दोबारा से सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो इंडियन आर्मी जो है वो लगातार दे रही है। और श्रीनगर के अंदर कई ऐसे जिले हैं जहां पर पूरे श्रीनगर के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। उसके साथ साथ और जितने भी बॉर्डर्स पड़ते हैं वहां पर भी सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। और सेना जो है वो नजर बनाए हुए लगातार, और जो जितने भी जेट हैं इंडिया आर्मी के, वो लगातार तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी देर रात को भी बड़ा हमला कर सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपसे 4-5 घंटे पहले ही उन्होंने ये कहा था कि सीज फायर के लेकर कॉम्प्रोमाइज की बात की थी, लेकिन अब उसको तोड़ता हुआ पाकिस्तान साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वहां की जो सरकार है उसका तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि वहां की सेना जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां की सेना सीज फायर लगातार कर रही है। और ऐसे में पहले जो परवेज मुशर्रफ हुआ करते थे वहां के राष्ट्रपति, वो अभी फिलहाल जेल में, उनको भी जेल में डाल दिया गया था। तो सेना के हाथ में ही कमान जो है वो रहती है ऐसे में। लेकिन अब कह सकते हैं कि आने वाले समय में सूत्र जो बता रहे हैं कि सरकार वहां की जो है, वहां की सरकार का भी तख्ता पलट हो सकता है। क्योंकि एक तरफ सरकार कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही है, सीज फायर को लेकर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज की बात की थी, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने सीज फायर किया है जिस तरीके से, तो उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि वहां की सेना जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे दोनों में फूट डल चुकी है। और ऐसे में सूत्र ये बता रहे हैं कि वहां पे तख्ता पलट भी हो सकता है। जी जितेंद्र, जिस तरह से कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा या होने वाला है, इससे पहले कई बार तख्ता पलट हुआ है जब जब सेना की नहीं सुनी गई या सेना को नजरअंदाज किया, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से ही सेना का राज चलता आया है। और इस बार भी जो डिस्प्यूट है पॉलिटिकल लीडर्स में और सेना में, वो साफ तौर से आज भी देखने को मिल गया। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि सीज फायर हो और सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया था, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप हो, उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ की बात की थी, उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो साफ जाहिर था, सबने ये लगा था कि शायद अब युद्ध विराम जो है वो दोनों तरफ से हो चुका है, जिसके चलते भारत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी देशवासियों को इसकी जानकारी दी थी। लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि इस युद्ध विराम तो जरूर हो गया है, लेकिन सेना जो है वो अलर्ट मोड पर रहेगी। और वैसा ही हुआ, सेना अलर्ट मोड पर थी और उन्होंने की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया श्रीनगर में। और बताया जा रहा है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर ड्रोन देखे गए हैं जिनको मार गिराया गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से एलओसी पर फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, सीज फायर का उल्लंघन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो सेना दे रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वहां के लीडर चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान की उस पर पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज भी जिस तरीके से होता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि 12 तारीख को दोबारा से 12 बजे करीब दोबारा से बातचीत होनी थी पाकिस्तान से, लेकिन अब लगता नहीं है कि जिस तरीके से सीज फायर हुआ है कि 12 तारीख को दोबारा से बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी भी युद्ध विराम का जो उल्लंघन है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सेना अलर्ट मोड पर है, पूरी रात सेना अलर्ट मोड पर रहेगी। और जितने भी सेना के हथियार थे वो अभी भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं कि अगर वहां से ड्रोन छोड़े गए तो उनको मार गिराया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि आपने भी जितेंद्र जिक्र किया कि 12 तारीख को बातचीत के लिए बुलाया गया था। अब देखना होगा कि किस तरह से बातचीत अगर वहां पर होती है तो क्या भारत की तरफ से ये बड़े सवाल रखे जाएंगे, भारत क्या सवाल पूछता है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले तो हामी सीज फायर के लिए भरी, उसके बाद सीज फायर तोड़ दिया गया, कई बड़े सवाल किए जाएंगे। क्योंकि भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी, सहमति बनी थी, द्विपक्षीय ये सहमति थी, उसके बाद इस सहमति को तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए एनएस अजीत डोवाल अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग करके निकले हैं और तकरीबन 6 बजे के आसपास ये मीटिंग चालू हुई थी, जिसमें राजनाथ सिंह भी वहाँ पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहाँ पर पहुँचे थे और जयशंकर भी पहुँचे हुए थे वहाँ पर, और तमाम जो लीडर हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो ऐसे में मीटिंग का जो दौर था वो लगातार जारी था, तीनों सेना अध्यक्ष वहाँ पर पहुँचे हुए थे और मीटिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज़ की बात की थी, सीज फायर के लिए जो कॉम्प्रोमाइज बनी थी उसकी बात की थी, वो सेना उल्टे ही चलती हुई नजर आ रही है। यानी कि उनकी सेना जो है वो सीज फायर का उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि इनमें आपस में फूट डल चुकी है। गवर्नमेंट वहां की चाहती है कि किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो इंडिया की तरफ से, क्योंकि एक पावरफुल देश है इंडिया और उनको ये पता है कि अगर भारत की तरफ से हमला किया गया तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी, पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, जिसके चलते पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से भारत के साथ युद्ध हो। उसको भी पता है
कि वो युद्ध के अंदर हार जो है वो हार का सामना उसको करना पड़ेगा हर कीमत पर। टर्की उसका बेशक साथ दे रहा हो, उसने ड्रोन जो है 400 से 500 ड्रोन जो है भारत ने उसके मार गिराए हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भी सेना ने साफ तौर पर कहा था कि 400 से 500 ड्रोन जो है वो उनके मार गिराए हैं अब से 2-3 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अब दोबारा से जिस तरीके से सीज फायर पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज की बात कही थी वो तोड़ता हुआ कहीं ना कहीं पाकिस्तान साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहां की सेना सीज फायर तोड़ती हुई नजर आ रही है और एलओसी पर लगातार फायरिंग की जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो इंडियन आर्मी साफ तौर पर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपसे कि पाकिस्तान पर कोई भी शख्स जो है वो इंडिया वाले कोई भी किसी भी तरीके से भरोसा नहीं करने वाले थे। इंडियन आर्मी भी भरोसा नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान की किसी भी बात पर मुकल्लम किया जाए या उनकी बात मानी जाए, क्योंकि पाकिस्तान हो सकता है कि ये नई चाल रच रहा हो। तो ऐसे में पाकिस्तान की ये चाल सामने नजर आई है कि उन्होंने ड्रोन फिर दोबारा से भेजे और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि 12 तारीख को दोबारा से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत होनी थी पाकिस्तान से। क्या वो बातचीत होगी या नहीं होगी ये अब सुबह पता चल पाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दोबारा से बातचीत करेंगे और तीनों सेना अध्यक्ष जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और आज रात की घटना के बारे में जानकारी देंगे तो उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि 12 तारीख को जो बातचीत होनी थी क्या वो भारत बातचीत पाकिस्तान से करेगा या नहीं करेगा।